Good morning, students. Myself, Kratika Vesh from BMT family. I hope you all are good. Firstly, I want to tell you about today's topic, which is related to financial management. And today's we will discuss about payback period from capital budgeting chapter, and we will solve the numericals of payback period method. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पहले पेबैक पीरियड के उस एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे जहाँ पर हमारे जो कैश फ्लोज होंगे वो इवन होंगे, यानी हमें कंटिन्यूसली सेम फीडबैक्स यानी सेम रिटर्न्स मिलते रहेंगे अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर रिलेटेड टू 4 मशीन्स A, B, C and D. Initial investment 5,000, 12,000, 4,000 and 7,000. Annual cash flow 1,500, 2,000, 800 and 7,000. Life of machine 6 year, 10 year, 8 year and 9 year respectively. स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला मैंने आपको पेबैक पीरियड में बताया था। जब हमें कैश फ्लोज इवन मिले हुए होंगे तब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं पेबैक पीरियड इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश फ्लो। क्या आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है? यस, गिवन है। और क्लियर इन्वेस्टमेंट गिवन है 5,000, 12,000, 4,000 एंड 7,000। मशीन हमारे पास 4 हैं, A, B, C एंड D। उसके बाद हमें नीड होगी कि हमें कैश फ्लोज चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देन कैश फ्लोज भी हमें गिवन है 1,500, 2,000, 800 एंड 1,000। सो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट करना है और पेबैक पीरियड निकालना है। इस मेथड से क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों से ये भी डिस्कस कर लूँ कि पेबैक पीरियड में जो आंसर होता है उसमें हमें रैंक देनी होती है कि किस प्रपोजल में हम इन्वेस्ट करेंगे और किस प्रपोजल में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप खुद सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी मशीन में आपको इन्वेस्ट करना है और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 10 ईयर्स में मिलेगा, 5 ईयर्स में मिलेगा, 3 ईयर्स में मिलेगा और 2 ईयर्स में मिलेगा, तो आपका फोकस मेनली किस प्रपोजल पर होगा जहाँ पर आपको किया हुआ इन्वेस्टमेंट जल्दी वापस मिल जाएगा। आप सबसे पहले प्रायोरिटी किस उसको देंगे, प्रपोजल को जहाँ आपका पेबैक पीरियड सबसे कम आएगा। वही हम इस मेथड में भी करेंगे। देखते हैं। फर्स्टली हम मशीन लिखेंगे फॉर A, B, C एंड D। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 5,000, 12,000, 4,000 एंड 7,000। नेक्स्ट कैश फ्लो 1,500, 2,000, 800 एंड 1,000। क्या करना है, हमें पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगाएंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। सबसे पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने की है, 5,000 रुपीज़ की, एंड कैश फ्लो कितने का है, 1,500 का। डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा 3.33। 3.33 ईयर्स में हमें, अगर हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को करते हैं यानी प्रपोजल ए में अगर हम 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 1,500 रुपीज़ मिलेंगे और हमारा पेबैक पीरियड निकल कर कितना आएगा, 3.33 ईयर्स। सेकेंड, अगर हम प्रपोजल बी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 12,000 रुपीज़ और जो हमें कैश फ्लोज मिल रहे हैं वो क्लियर कट दिए हुए हैं 2,000 रुपीज़। हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे और हमें मिलेगा कि 6 ईयर्स में हम इस अमाउंट को वापस ले लेंगे। थर्ड, अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे सी प्रोजेक्ट में जिसकी इन्वेस्टमेंट है 4,000 रुपीज़ एंड कैश फ्लो दिए हुए हैं 800 रुपीज़ के, डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे 4,000 डिवाइडेड बाई 800 एंड हमें रिटर्न मिल जाएगा 5 ईयर्स में। नेक्स्ट, अगर हम डी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे 7,000 रुपीज़ और हमें कैश फ्लो मिलेंगे 1,000 रुपीज़ के, यानी कि हम 7 ईयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस ले लेंगे। तो हमारे लिए प्रपोजल में रैंक देनी है। ये रैंक हमारी किस पे डिपेंड करेंगी, जिस पेबैक पीरियड में हमें कम ईयर्स में रिटर्न वापस मिल जाएगा हम उसको फर्स्ट रैंक देंगे। चेक कर लीजिए 3.33, 6, 5 एंड 7 में सबसे कम रैंक किस में आ रही है, 3.33 में फर्स्ट, उसके बाद 5, 2, उसके बाद 6 एंड 3 एंड इसके बाद 7 देन 4। यानी अगर हमसे कहा जाए कि आप किस प्रपोजल में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी प्रायोरिटी किस लेवल पर होगी जहां हमें 3.33 ईयर्स में पूरा किया हुआ इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगा। सो इस तरीके से निकालते हैं अपना पेबैक पीरियड। सेम मेथड से एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ आपको दिया हुआ है मशीन कॉस्ट इज 6,000, इट्स लाइफ इज 6 ईयर्स, इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इज ₹30,000 पर ईयर, टैक्स रेट इज़ 40%, कैलकुलेट पेबैक पीरियड। यहाँ हमें क्या करना है, पेबैक पीरियड को ही कैलकुलेट करना है। क्या आपको अलग अलग कैश फ्लोज दिए हैं? नहीं, उन्होंने आपको कोई कैश फ्लो अलग अलग नहीं दिए हैं, सिर्फ एक क्लियर कट इनकम दी है कि कंपनी या जो भी कंपनी जो मशीन उसने सेटअप की हुई है उस पर 30,000 रुपीज़ अर्न कर रही है, इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। यानी कि हम ये जो अमाउंट दी हुई है इनकम की, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा पहले अपने कैश फ्लो में। कैश फ्लो में चेंज करने के लिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था,
सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स, फिर हम लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट के बाद कंट्रीब्यूशन मिलता है, फिर हम फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं, EBIT मिलता है। लेकिन हमें यहाँ डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट यहाँ पर इस इनकम को और किसके भी बिफोर दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन की। तो हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन को भी लेस करना है। EBIT एंड डेप्रिसिएशन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो ये कितना है 30,000 रुपीज़। उसमें से सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, इसको हम लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो आएगा ये हमारी क्या कहलाएगी, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद इंटरेस्ट को लेस करते हैं, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है कि अगर कोई भी डिवेंचर इंटरेस्ट दिया हुआ हो या कोई बैंक लोन का इंटरेस्ट दिया हुआ होता है तब हम लेस करते हैं। क्वेश्चन में हमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको नील रखेंगे, लेस कर देंगे। नील हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT। अब हमें टैक्स को लेस करना है, EAT। टैक्स को लेस करने के लिए हम टैक्स रेट दी हुई है 40%, जो हम कैलकुलेट करेंगे 20,000 पे। 20,000 का 40% निकालेंगे 8,000। 8,000 लेस करने के बाद 20,000 में से हमारे पास वैल्यू बच गई 12,000 विच इज़ EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और कैश फ्लो बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स में वापस डेप्रिसिएशन को ऐड करना होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा नॉन कैश आइटम है और इससे हमारी इनकम पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हमें वापस से अपनी इनकम में इसको ऐड करना होता है। हमने 10,000 रुपीज़ जो ऊपर डेप्रिसिएशन के नाम से लेस किए थे उसको वापस यहाँ पर ऐड कर दिया और हमारे कैश फ्लो की वैल्यू हो गई 22,000 रुपीज़। पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करना है, दैन हम पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे, पे बैक पीरियड इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश फ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है मशीन का, 60,000, क्लियर कट गिवन है क्वेश्चन में, मशीन की कॉस्ट कितनी है 60,000 एंड कैश फ्लो हमने नीचे कैलकुलेट कर लिया 22,000। इसको रखेंगे, डिवाइड कर देंगे 2.73 ईयर्स में हम अपनी मशीन पे जो हमने 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं वो हम इनिशियल कॉस्ट के साथ वापस ले लेंगे और वो वापस लेने हमें टाइम पीरियड कितना लगेगा, 2.73 ईयर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जहाँ हमारे पे बैक पीरियड ऑड होंगे।